अगर आप ये सोच रहे ममता बनर्जी के साथ इससे बुरा नहीं हो सकता तो आप गलत हैं, क्योंकि अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं उसे सुनकर आप कहेंगे कि ममता बनर्जी 10-15 साल नहीं बल्कि कम से कम 25-30 साल तक टीएमसी आ नहीं सकती है। जब तक ममता बनर्जी तब तक तो नहीं आ सकती, कांग्रेस वैसे ही बाहर बैठी है। यानी कि बीजेपी के पास इस टाइम पे पूरा मौका है इस 10 साल को कम से कम 25 से 30 साल तक ले जाने का। कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अभी क्या हुआ है वो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इतना खौफनाक जो खुलासा जो हो रहा है वो सुन के आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या पॉलिटिक्स में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और सिर्फ एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, क्या आप सोचते हैं कि ममता बनर्जी या फिर राहुल गांधी, टीएमसी या कांग्रेस बंगाल में वापस आनी चाहिए, या फिर आप बीजेपी से ही खुश हैं? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बंगाल में आप लोगों ने देखा कि एक एक करके सारे काम करवाए जा रहे हैं, चाहे वो सड़क पर नमाज पढ़ना बंद करवाना हो, चाहे वो इलीगल जो दुकानें बनी हुई थी ट्रेन स्टेशन के पास, छोटे छोटे वो जो दरगाह टाइप बनी हुई थी उनको तोड़ने का हो, या फिर जो गुंडागर्दी करते थे उनके ऊपर गुंडा एक्ट लाने की बात हो। वो सारी चीजें चल रही थी। बांग्लादेशियों को भी धीरे धीरे करके भेजा जा रहा है। लेकिन अब एक चीज निकल के सामने आई है जो ममता बनर्जी के टाइम से चल रही थी। एक प्राइवेट जेट खरीद के उसको, मैं टीएमसी के जो पर्सनल जो उनका अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट, उसकी बात कर रहा हूं, अपने ही अकाउंट से एक प्राइवेट जेट खरीदा जाता है। उस जेट को खरीद के फिर उसी को किराए पे लिया जाता है टीएमसी के द्वारा, वो खर्चा दिखाने के लिए। भाई साहब, ईडी की इतनी भयंकर वहां पे कि मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 440 करोड़ रुपए इनके सीज कर दिए गए हैं। जो एक बैंक अकाउंट था टीएमसी का, उसमें से दफ्तर से नोटों के भरे हुए कट्टे बरामद हो रहे हैं। बैग नहीं, सूटकेस नहीं, कट्टे बरामद हो रहे हैं। पाइपों में से कहां कहां से बम बरामद किए जा रहे हैं, जो ये फेंकते थे उन लोगों पर जो वोट नहीं देते थे, जो दूसरी पार्टी के होते थे कि भाई तुम लोगों पर शक है हमें कि तुम बीजेपी को वोट देते हो या कांग्रेस को वोट देते हो, उनके ऊपर ये लोग बम फेंक देते थे जो वैसे होते हैं। अब ममता बनर्जी के हाथ से एमपी, पहले 20 एमपी जा चुके हैं, 3 और एमपी राज्यसभा के उन्होंने इस्तीफा दे दिया भाई। और इस्तीफा देते ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी की तरफ से जो 3 सीट खाली हो गई, अब बीजेपी की तरफ से वही 3 कैंडिडेट्स उन्हीं 3 सीट्स पर बीजेपी के नाम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये हो क्यों रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही मेजोरिटी चाहिए बीजेपी को, और वो मेजोरिटी पाने के लिए जो संख्या है वो अभी तक है नहीं। राज्यसभा में 163 चाहिए, 152 हो चुके हैं। 3 और अगर ये जीत जाते हैं तो 155 हो गए, सिर्फ 8 रह जाएंगे। और वो 8-9 जो आपके डीएमके और दूसरी पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां, उन्होंने भी हाँ भर दिए कि हम समर्थन देंगे। राज्यसभा का क्लियर। लोकसभा में भी 300 के पास आंकड़ा पहुंच चुका है। ये 20 और जो टीएमसी के आए हैं, ये लोग भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे। और इतना ही नहीं, बाकी जो आपके उद्धव ठाकरे, वहां से भी एमपी है, वहां से भी आ रहे हैं। डीएमके और जो छोटी पार्टी है, इनको इकट्ठा करके अब जो सेशन होने वाला है ना जुलाई का, उसके ऊपर इतना बवाल क्यों है? देखिए, संजय सिंह कह रहा है कि हम सेशन नहीं चलने देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी है, वो भी आंख लगाए बैठे हैं। उनके लोग भी जो केजरीवाल ने खड़े किए हुए हैं कि भैया आप लोग जाइए और वहां पे संसद का घेराव कीजिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पहले से ही कह रही है और समाजवादी पार्टी वहां पे बैठी है। ये बिल पास नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी की अगर हम बात करें स्पेशली, पूरी तरीके से बिखर चुकी है। जो 1-2 सांसद जो भी उन्होंने कांड किए हुए हैं उनको सामने लाया जा रहा है। 20 एमपी पहले इधर आ चुके हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके, बीजेपी में नहीं है, लेकिन वो समर्थन देंगे बीजेपी को। भाई मैं लिख के देता हूं आप लोगों को, कम से कम 20 इयर्स का यहाँ पे बीजेपी ने सिक्योर कर लिए हैं। हाँ, यूपी में अभी जरूर वो चल रहा है कि राम मंदिर और कई इशू उठाए जा रहे हैं। और मैं ये चीज आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि टीएमसी में वहां पे फायदा होने से बीजेपी को यूपी में इसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि पहले योगी आदित्यनाथ वहां पर गए थे प्रचार करने के लिए और शुभेंदु अधिकारी उनके कदमों पे चल रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी और बाकी के लोग भी यूपी में आएंगे चुनाव का प्रचार करने के लिए। क्या आपको लगता है जो जो मुद्दे दिखाए जा रहे हैं, क्या इनसे फर्क पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती, कौन सीएम बनना चाहिए अगला यूपी का? ये मेरा आपसे सवाल है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और टीएमसी को क्या आप दोबारा बंगाल में देखना चाहते हैं या फिर आप शुभेंदु अधिकारी के काम से खुश है? ये जरूर बताइएगा। प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, अपने विचार रखना कमेंट सेक्शन में। और जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो करना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।